हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उनको सोल्व आउट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें अपने रिजल्ट को चेक करना है कि क्या हमारा रिजल्ट ठीक आया है या नहीं आया है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है बच्चों, उनके अंदर जो भी इंग्लिश अल्फाबेट आपको दिखाई दे वही हमारा वेरिएबल है और उसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी ट्रिक समझो कि किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हम क्या करेंगे, जो x वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक साइड रखेंगे और बिना x वाली टर्म को एक साइड रखेंगे। बस ये कंसेप्ट पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x। यहां पे 2x प्लस का है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू 18। यहां पे 3x में से 2x गया तो कितना बच गया x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहां पे 18 आ गई। ठीक है, ये काम हमें करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें अपने रिजल्ट को चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू चेक रिजल्ट, टू चेक ऐसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 18। जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी? 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इसमें x की वैल्यू पुट करो तो यहां पे क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस में 18। 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 54 हो गया। 18 की 2 से मल्टीप्लाई की 36 और प्लस में 18। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया 54। 36 में 18 ऐड करेंगे तो ये भी क्या आ गया 54 आ गया। ठीक है, अब यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है हमारी, तो यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। और ये क्या हो गया हमारा, इट इज करेक्ट, ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ गई किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है, सोल्व आउट करना है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हम क्या करेंगे, t वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और बिना t वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो माइनस 3 को तो ले जाएंगे हम राइट साइड और 3t को ले आएंगे हम बच्चों लेफ्ट साइड। तो क्या बनेगा 5t, 3t इधर आएगा तो माइनस का 3t इक्वल टू, यहां पे माइनस 5 था, माइनस 3 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो गया। 5t में से 3t गया तो बच्चों 2t आ गया इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, बड़ा क्या है नेगेटिव तो माइनस का साइन आएगा। तो 5 में से 3 गया 2 तो माइनस का 2 आ गया। तो t इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 2। यहां पे 2 मल्टीप्लाइड था, राइट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2 तो माइनस 1 आ गया। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। अब इसको पुट करेंगे अपने इक्वेशन के अंदर तो यहां पे लिखेंगे टू चेक पुट t इक्वल टू माइनस 1। हमारी इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसी को यूज करेंगे। तो t इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो t की वैल्यू यहां पे माइनस 1 पुट कर दो तो क्या हो गया 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5। 5 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 5, ये माइनस 3 एज इट इज। 3 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस 5। अब यहां पे देखो दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। माइनस 5 और माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 8। यहां पे भी माइनस 5 और माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई हमारी, राइट हैंड साइड की। ठीक है, वेरीफाइड हो गया या फिर हैंस प्रूव्ड हो गया, ऐसे लिख देंगे। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है हमारे पास, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहां पे भी क्या करेंगे बच्चों, 9 को हम ले जाएंगे राइट साइड और 3x को ले आएंगे लेफ्ट साइड। x वाली टर्म एक साइड और बिना x वाली टर्म एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो गया 5x, 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x इक्वल टू प्लस का 5 था, प्लस का 9 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 9 हो गया। 5x में से 3x गया तो 2x इक्वल टू, बड़ा यहां पे देखो क्या है नेगेटिव तो माइनस का साइन आएगा। 9 में से 5 गया 4 आ गया। x की वैल्यू देख लो क्या आएगी, माइनस 4 डिवाइड बाई 2
2 से कट किया तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहां पे x की वैल्यू मिल गई मुझे -2। अब अपने रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहां पे, टू चेक पुट x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे इक्वेशन में। क्या थी इक्वेशन, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 5 × -2 प्लस में 9 इक्वल टू 5 + 3 × -2। सिंप्लीफाई करो, 5 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 10 प्लस 9 इक्वल टू ये 5 3 की -2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन 3 2 जा 6 आ गया। 10 में से 9 गया तो बड़ा यहाँ पे क्या है, इंटीजर हमारा नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा। 10 में से 9 गया 1 आ गया। यहाँ भी बड़ा नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा। 6 में से 5 गया तो 1 आ गया। तो यहाँ भी क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमें वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को। तीनों पार्ट समझ में आ गए। अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 2z को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और 3 को राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4z, 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z इक्वल टू 6, 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 3। 4z में से 2z गया तो कितना बच गया, 2z। 6 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2 आ गई। तो z की वैल्यू हमें यहाँ पे 3/2 मिल गई। अब रिजल्ट को चेक करना है तो क्या लिखेंगे, टू चेक पुट z इक्वल टू 3/2। तो पुट कर लेते हैं भाई, इक्वेशन क्या थी, 4z + 3 इक्वल टू 6 + 2z। देखो क्या आएगा यहाँ पे, z की वैल्यू पुट करने के बाद z की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो 4 × 3/2 प्लस में 3 इक्वल टू 6 + 2 × 3/2। यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा क्या हो गया 6 प्लस में 3 इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे ये 6 प्लस में 3। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 6 + 3 9 इक्वल टू 9 आ गई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। x वाली टर्म को एक साइड करेंगे, विदाउट x वाली टर्म को एक साइड। तो -x को लेफ्ट साइड ले आएंगे और -1 को राइट साइड ले जाएंगे। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, 2x -x इधर आएगा तो प्लस का x इक्वल टू, यहां 14 था, -1 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं। 2x में x ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3x इक्वल टू 14 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गया। तो x की वैल्यू यहां से निकालो, x इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिवाइड बाय 3। 3 की टेबल में कितने पे आ जाता है, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे 5। अब इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो कैसे होगा, टू चेक पुट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 करते हैं पुट अपनी इक्वेशन में। क्या थी इक्वेशन, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। x की वैल्यू पुट करो यहां पे। तो 2 × 5 - 1 इक्वल टू 14 - 5। 2 की 5 से मल्टीप्लाई की 10 -1 इक्वल टू 14 में से 5 गया तो बच्चों 9 आ गया। क्योंकि यहां पे बड़ा इंटीजर क्या है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का साइन आएगा। 10 में से 1 गया 9 इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है, आ गया, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। अब सिक्स पार्ट देखो। सिक्स क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे दे रखा है 8x + 4 इक्वल टू 3 × x - 1 + 7। तो यहां पे बच्चों देखो ब्रैकेट आ गई है। तो हमें पता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन के अंदर अपनी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, 8x + 4 इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार 3 की -1 से। तो 3 की x से मल्टीप्लाई की 3x, 3 की -1 से की -3। फिर यहां पे क्या है, प्लस का 7
यहाँ पे 3 की 7 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 7 अलग है और x-1 ब्रैकेट में था, तो x- ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 की बस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करो, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x, 7 में से 3 गया तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा इंटीजर पॉजिटिव था। अब यहां देखो x वाली टर्म को एक साइड ले आएंगे और बिना x वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो गया 8x, 3x इधर आया तो माइनस का 3x इक्वल टू, यहां पे 4 था, ये प्लस का 4 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। 8x में से 3x गया तो बच्चों 5x इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, यहां पे x का मान क्या आ गया, x की वैल्यू 5 इधर आएगा तो 0/5, 5 को 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 0 यहां पे। अब अपने रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू चेक पुट x इक्वल टू 0। अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इक्वेशन क्या थी 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू x-1 प्लस 7। देखो बच्चों क्या आएगा, x का मान यहां पे 0 रखते हैं, 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 0-1 प्लस 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, यहां पे 3 मल्टीप्लाई 0 में से -1 गया, -1 रहेगा, ये प्लस का 7, 4 में 0 ऐड की 4 इक्वल टू 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 प्लस में 7, तो यहां पे क्या आ गया 4 इक्वल टू 7 में से 3 गया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड की। रिजल्ट क्या हो गया, हैंड से प्रूव। ये ऐसे करना है, समझ में आ गया छठा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो पहले इसको सिंपल यहां पे लिख लेते हैं, कैसे दे रखा है हमें क्वेश्चन, x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, 5 की इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब हमें क्या करना है, 4 की x से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे देखो क्या बनेगा 5x इक्वल टू 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 4x हो गया, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जा 40 हो गया। अब 4x को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा यहां पे 5x माइनस 4x इक्वल टू 40, 5x में से 4x गया तो x बच गया, x इक्वल टू 40, तो यहां पे x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 40 मिल गई। अब अपने रिजल्ट को चेक करते हैं, तो लिखेंगे यहां पे टू चेक पुट x इक्वल टू 40। अपनी गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, x की वैल्यू 40 पुट कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी हमारे पास जो स्टार्टिंग में दे रखी थी, x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। सिंप्लीफाई करो, यहां पे x की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 40 आ गया, इधर 4/5 इंटू 40 प्लस 10। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 40 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 40 और 10 कितना हो गया 50, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 होता है, तो यहां पे क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड 40 और यहां पे 10 4 जा 40, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। तो ये क्या लिखा जाएगा यहां पे, हैंड से प्रूव्ड लिखा जाएगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। यहां पे भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में दे रखा है ना बच्चों, तो घबराना नहीं है, हमें क्या करना है x वाली टर्म को एक साइड करना और बिना x वाली टर्म को एक साइड, तो 7x/15 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और 1 को ले जाएंगे राइट साइड। तो देखो क्या बनेगा 2x/3, ये पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो गया माइनस का 7x/15 इक्वल टू, यहां पे क्या था 3, 1 प्लस का है राइट साइड जाएगा -1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 15 का एलसीएम आ गया 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 5 पे गया, 5 की 2x से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10x हो गया, फिर माइनस में 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 की 7x से मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया 2 हो गया।
ठीक है। अब यहां पे 15 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, डिनोमिनेटर में है, ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 10x में से 7x गया तो 3x इक्वल टू 15 2 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 30 डिवाइड बाय 3, 3 से कट करेंगे तो 3 10 जा 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे 10। ठीक है। अब अपने रिजल्ट को चेक करेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, टू चेक पुट x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हम यहां पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो यहां पे, तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 10 बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 बाय 15 प्लस 3। तो यहां पे देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कट गया ये तो। अब यहां पे देखो 10 2 जा क्या हो गया, 20 बाय 3 प्लस 1 हो गया। इधर क्या हो गया, 7 2 जा 14 बाय 3 प्लस 3 हो गया। इसके अपोन में 1 मान लेंगे, इसके अपोन में 1 मान लेंगे। तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आ गया था हमारा, यहां पे देखो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 3 एलसीएम। 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 की 20 से मल्टीप्लाई 20, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, यहां भी एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये 14 प्लस में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 की और 3 की प्रोडक्ट 9 हो गई। तो 20 और 3 क्या हो गया, 23 बाय 3 हो गया इक्वल टू 14 और 9 क्या हो गया, ये भी 23 बाय 3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, यहां पे भी राइट हैंड साइड के। तो ये भी क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड हो गया। बस ऐसे करना था, समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट भी कैसे किया है हमने, ये हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, क्या है 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो y वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 5/3 को राइट साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे 2y माइनस वाई लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का y हो जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 26/3, 5/3 राइट साइड गया तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। 2y में y ऐड किया तो कितना हो गया, 3y इक्वल टू, यहां एलसीएम कितना आ गया 3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 26, माइनस का साइन, 3 से 3 कट गया तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो 3y इक्वल टू 26 में से 5 गया तो बच्चों 21/3, 3 से कट करेंगे 3 7 जा 21, तो क्या आ गया 3y इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 नीचे जाएगा तो 7/3। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे 7/3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 7/3 अपनी इक्वेशन में पुट करके अपने रिजल्ट को चेक करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू चेक पुट y इक्वल टू 7/3। इक्वेशन क्या थी, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस वाई। तो यहां पे y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, तो यहां पे हो गया 2 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस में 7/3। 7 2 जा क्या हो गया 14/3 प्लस में 5/3 इक्वल किसके है 26/3 माइनस 7/3। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का एलसीएम 3 के साथ कितना आया, 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, यहां पे 14, यहां पे 5 इक्वल टू, यहां भी एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, 3 से 3 कट गया तो 26, माइनस में 3 से 3 कट गया तो 7, 14 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 19/3 इक्वल टू 26 में से 7 गया तो ये भी 19/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई यहां पे, राइट हैंड साइड के। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया यहां तक, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। हम क्या करेंगे, माइनस 8/5 को तो ले जाते हैं लेफ्ट साइड, 3m को ले आते हैं राइट साइड। तो देखो क्या बनेगा, 8/5 इधर आ गया इक्वल टू
यहां पे 5m माइनस 3m, तो क्या हो गया 8/5 इक्वल टू 5m में से 3m गया तो 2m बच गया। अब यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया 8/5, 2 नीचे आ गया मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू m, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 4/5 आ गई, निकल गई m की वैल्यू। अब अपने रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू चेक पुट m इक्वल टू 4/5, m की वैल्यू 4/5 पुट कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में, तो क्या थी इक्वेशन 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, तो m की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस में 8/5। समझ में आ गया प्यारे बच्चों यहां तक? यहां पे देखो 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12/5 हो गया, 3 4 जा 12/5, यहां पे 5 से 5 कट गया, तो यहां पे 4 माइनस 8/5। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसके 4 के अपोन में 1 मान लेते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 12/5 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 5, तो 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5 4 जा क्या हो गया 20, माइनस में 5 से 5 कट गया 1, 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8, तो लेफ्ट साइड क्या आ गया 12/5 और राइट साइड भी 20 में से 8 गया तो 12/5 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गए सभी के सभी क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। साथ में हिंदी मीडियम की भी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आपके कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम के हों तो प्लीज डीएसपी मैथ क्लासेस को उनको भी जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।